सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से एक विशेष उपाय जो उन्होंने आज से कई वर्ष पहले अपनी कथा में बताया था। केवल साल में 2 बार आता है ये मौका जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। विशेष दिन और विशेष उपाय आज विशेष दिन और विशेष उपाय जो कि आप कर सकते हैं प्रदोष काल में आप इस उपाय को करना, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिले। इस उपाय का कैसे करना है ये उपाय, और कौन सा वो विशेष दिन है जिस दिन आपको ये उपाय करना है। तो गुरुजी ने बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर, कब 21 मार्च और 23 सितंबर विषुव योग का दिन होता है। ये बात शिव महापुराण की कथा में भी लिखी है। तो इस दिन होता है विषुव योग। विषुव योग यानी कि सूर्य और जो दिन और रात का जो समय होता है वो बराबर होता है, 12-12 घंटे होता है। तो विषुव योग के दिन वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। कैसे करना है उपाय, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको बेलपत खीर का भोजन बनाना है। अब खीर बनानी है आपको, खीर आप बना लीजिए। खीर प्रसाद के रूप में बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। खीर बनाने के बाद में आपको क्या करना होगा, प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जो मिट्टी है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी को उठाना है और उठाकर एक शिवलिंग यानी कि पार्थिव लिंग बनाना है। अब इस पार्थिव लिंग की आपको पूजा करनी है। पार्थिव लिंग की पूजा करने के बाद में अर्चना करनी है। जब आप पार्थिव लिंग की पूजा करोगे तो जल जरूर समर्पित करोगे। जल जो आप समर्पित करो, उस जल को समर्पित करते हुए आपको क्या करना है, 2 कलश लेने हैं। 2 कलश से एक साथ आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते हुए आपको तुमरुकेश्वर महादेव और इसके साथ ही गृष्णेश्वर महादेव, गृष्णेश्वर महादेव कौन है आप सभी जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है जो कि नाम है गृष्णेश्वर। तो तुमरुकेश्वर महादेव और गृष्णेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करें। जब पूजा आप कर रहे हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, यही शिव जी के सम्मुख में जो आपने वो खीर का प्रसाद बनाया है, उस खीर के प्रसाद को रख दीजिए। खीर के प्रसाद को रख दीजिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, अर्चना करनी है कि हे शिव जी, इस खीर के प्रसाद को स्वीकार कीजिए। वो जो खीर का प्रसाद है वो स्वीकार भगवान शंकर के सम्मुख में रख के जब भगवान उसको भोग लगा दे तो आपको वो प्रसाद को अलग रख देना है। अब क्या करना है, आपको भगवान शंकर के सम्मुख में दीप प्रज्वलित करना है और जैसे ही दीप ठंडा हो जाए शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। अब आपको क्या करना है, यदि आपको प्रदोष काल में समय ना मिले तो आप सुबह ये कार्य अवश्य ही करें 21 मार्च के दिन। अब आपको क्या करना है, एक ब्राह्मण जोड़े को बुलाना है, यानी कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाना है। जरूरी नहीं है कि मंदिर के जो पंडित हो उनको ही आप बुलाओ और उनकी वाइफ को बुलाओ। आपके आसपास में जो वर्ण से ब्राह्मण हो उनको आप बुला लीजिए, वर्ण से जो ब्राह्मण हो उनको बुला लीजिए। और यदि मान लो आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहीं मिले, आपके आसपास में मिल भी जाते हैं और वो आते नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति, क्योंकि भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति सबके माता पिता हैं, तो इनको ही आप आह्वान करें, बाबा से प्रार्थना करें। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर और उनका पूरा परिवार विराजमान है। यदि आपको ना मिले तो आप 2 पात्र में खीर रखें, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बाबा से प्रार्थना करें कि हे शिव जी, हे माँ आद्य शक्ति, आप ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में हमारी इस खीर को स्वीकार करो। और उसके बाद में जो पति और पत्नी है जिनको संतान नहीं हो रही है, वे इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर ये जो खीर है जो आपने शिव और माता पार्वती के लिए रखी है उसको खा लीजिए। यदि आप ये ना कर सके तो मंदिर में जाइए, भगवान शंकर के सम्मुख में, शिवलिंग के सम्मुख में एक कटोरी में खीर रखिए और एक माता पार्वती के सम्मुख में रखिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए और इस खीर को स्वीकार करवाइए। यदि आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जोड़ा मिल जाता है तो उसको बिठाकर
खीर का भोजन कराओ और खीर का भोजन करा के जिस पात्र में आपने उनको खीर का भोजन कराया उसी पात्र में आप भी खीर का भोजन कर लीजिए। पति और पत्नी इसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा हमारे को संतान प्राप्ति वंश की वृद्धि कराइए। जब आप खीर का भोजन करें तो जो आपने शिवलिंग के सम्मुख में खीर रखी थी प्रसाद के रूप में, उस खीर का भी आपको सेवन करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है। गुरु जी ने कहा है कि 3 महीने में आपको खुशखबरी ज़रूर प्राप्त होगी, तो एक बार 21 मार्च को इस उपाय को अवश्य करके देखना। अब यदि आपके आसपास में बेलपत्री का वृक्ष ना हो तो फिर आप क्या करें? यदि बेलपत्र का वृक्ष ना हो तो फिर आप इस उपाय को भगवान शंकर के मंदिर में करें। शिवलिंग पर 2 कलश जल दक्षिण दिशा से समर्पित करें। तुम्रुकेश्वर और कृष्णेश्वर के महादेव के नाम से उस खीर को फिर आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में रखना है। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। इसके साथ ही यदि आपके आसपास में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो फिर आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर में बुलाकर भी उनको खीर का भोजन करा सकते हो और उसी पात्र में खीर का भोजन आप स्वयं करें और खीर का भोजन करके बाबा भोलेनाथ और माता आद्य शक्ति से प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से वंश की वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी। आपको संतान की प्राप्ति भी होगी, आपको संभावना है और योग भी बनेंगे संतान की प्राप्ति के, वंश की वृद्धि के। अब इसके साथ ही ये उपाय यहाँ समाप्त होता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है धन से संबंधित समस्याओं के लिए। यदि आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो फिर आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बेलपत्र लीजिए। विषुव योग वाले दिन इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लगा लीजिए लाल चंदन, और लाल चंदन लगाकर सबसे पहले शिव जी पर एक कलश जल समर्पित करो। जल समर्पित करने के बाद में बाबा कुबेर भंडारी के नाम से ये एक बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दो। प्रदोष काल में समर्पित करो, बाबा से प्रार्थना करो, आपकी जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही है वह समाप्त हो जाएगी। यदि अब दूसरा उपाय करना चाहते हैं विषुव योग के दिन तो फिर एक कांसे के पात्र में छोटा सा कांसे का पात्र ले लीजिए, छोटा सा कलश ले लीजिए। इस कलश में घी डालकर इसके मुख पर कपड़ा रखकर या कोई भी ढक्कन रखकर इसका दान आप भगवान शंकर के मंदिर में कर आ जाइए। भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में कांसे के पात्र में घी डालकर शिव जी के मंदिर में रख कर आ जाइए, शिव जी के मंदिर में दान कर आ जाइए। आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही होगी वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अंतिम जो उपाय है वह है रोग मुक्ति के लिए। चर्म से संबंधित कोई भी रोग यदि आपके है शरीर में और वह समाप्त नहीं हो रहा, आप डॉक्टर के पास भी जाके आए, दिखा के आए, पर फिर भी कोई ना कोई समस्या है, तो इसके लिए आपको करना होगा ये उपाय। क्या करना है आपको इसके अंदर, यदि अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। इसमें आपको क्या करना होगा, एक कलश लेना होगा, एक कलश में 5 बेलपत्र डालने होंगे, थोड़ा सा लाल चंदन डालना होगा और एक कमलगट्टा डालना होगा। ये सभी वस्तुओं को डालकर इस कलश के जल को आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। और जो जल नीचे गिरेगा शिवलिंग से उसको एक पात्र में झेल लेना है। अब इस पात्र में जो जल को आपने झेला है इस पात्र के जल को घर पर लेकर जाइए। इस पात्र के जल से आपको स्नान करना है। जब आप स्नान करें तब आपको स्नान करना है जहाँ आपके स्किन पे कोई एलर्जी है, कोई समस्या है, वहाँ पर उस जल को अवश्य ही लगाएं। बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले, आपका जो चर्म रोग है, आपका जो बीमारी है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगी। विश्वास करें बाबा पे, जरूर होगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर